नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पिता का स्वाभिमान। दया शंकर जी चाय का कप लेकर अभी टेलीविज़न के सामने बैठे ही थे कि उन्हें एक खबर सुनाई दी कि सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और नियमों का पालन करते हुए कहीं भी आने जाने की इजाज़त भी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ यातायात खोल दिया गया है। यह खबर सुनकर दया शंकर जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि लगभग पूरा साल निकल गया था। वह अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाए थे। वैसे तो हर 4-5 महीने में वह बेटे बहू के पास जाकर शहर घूम आया करते थे और कभी मन हुआ तो महीने में एक चक्कर भी लगा लेते थे। लेकिन इस बार महामारी फैल जाने के कारण सब गड़बड़ हो गया था। जैसे ही उन्होंने जाने का मन बनाया था, महामारी ने दस्तक दे दी और तभी सरकार का आदेश आ गया कि जो जहां है वहीं रहे। बिना कारण बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आफत में 3-4 महीने और निकल गए। अब दया शंकर जी ने सोचा कि इससे पहले कि बच्चे उनके पास आने का कार्यक्रम बनाएं, वे ही उनके पास जाकर उन्हें चौंका देंगे। वैसे भी बच्चों का बाहर निकलना अभी ठीक नहीं रहेगा। हालत तो अभी ठीक नहीं है। सरकार ने तो देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि शहरों में महामारी का प्रकोप गांव से कहीं ज़्यादा है। छोटे छोटे कस्बों और गांव में अभी तक सुख शांति है। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इससे पहले कि सरकार का कोई नया फरमान आ जाए, वह अपने बच्चों से मिलकर आ जाएंगे। परंतु अब समस्या यह थी कि आखिर जाया कैसे जाए। उनकी नज़दीक की रेलवे ट्रैक पर अभी रेलें भी नहीं चल रही थी और बस से जाना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार बस में 25 से ज़्यादा सवारियां बैठाई नहीं जा सकती थी। बच्चों के पास कैसे जाया जाए, यह सोचकर वे परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने सोच समझकर यह निर्णय लिया कि टैक्सी कर लेता हूँ। भले ही पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, परंतु सुरक्षित पहुँच जाऊँगा। अपने बच्चों से मिलने के लिए वह इतने उतावले हो गए कि बिना देरी किए वह जाकर टैक्सी बुक करवा आए और अगले दिन सुबह के समय जाने का निर्णय लिया। बच्चों से मिलने की खुशी में उनकी रात कैसे कटी, वह तो स्वयं ही जानते थे। माता पिता अपने संतान के सामने अपने सारे दुख भूल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात थी, जब दया शंकर जी सीढ़ियों से घर की छत पर जा रहे थे कि तभी उनका पैर फिसला और 4-5 सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरे। टांग में अच्छी खासी चोट आई थी। तब से अब तक उनकी टांग का दर्द ठीक नहीं हुआ था, परंतु बच्चों से मिलने की खुशी में सब भुला दिया। दया शंकर जी का एक ही बेटा था, रमन, जो बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। दया शंकर जी की पत्नी को स्वर्ग सिधारे कई वर्ष बीत गए थे। पत्नी के देहांत के बाद वह अपने बेटे के साथ ही रहना चाहते थे, परंतु बेटे ने यह कहकर मना कर दिया कि गांव में इतनी ज़मीन जायदाद है जिसकी देखभाल के लिए उनका गांव में रहना ही उचित है। गांव में रहते हुए अपने लिए खाना उन्हें स्वयं ही बनाना पड़ता था और अब तो उन्हें इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद भी दया शंकर जी ने कभी अपने बेटे को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। जब भी बच्चों के घर जाते, कई प्रकार का खाने का सामान लेकर जाते। 1-2 दिन छोड़कर बच्चों को फ़ोन करते और उनका हाल चाल भी जानते रहते थे।
लेकिन इस बार उन्होंने बच्चों के पास जाने की खबर को छुपा लिया था। अगले दिन समय पर टैक्सी आ गई। दयाशंकर जी ने तो जाने के लिए ना जाने क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा था। मन में आया कि जब टैक्सी से जा रहा हूँ और अकेला हूँ तो क्यों ना बच्चों के लिए कुछ सामान ही लेता जाऊँ। दाल से लेकर गेहूँ तक ना जाने क्या क्या रख लिया था। शाम होते होते दयाशंकर जी बेटों के घर पहुँच गए। सामान उतरवाकर गेट के पास रख लिया और टैक्सी वाला भाड़ा लेकर चलता बना। दरवाजे की घंटी बजाते हुए वे सोच रहे थे कि जैसे ही मेरे बच्चे मुझे देखेंगे दौड़ते हुए आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे और पोता तो तुरंत मेरी गोदी में आ जाएगा। तभी दरवाज़ा खुला और अपने पिता को देखकर अचानक बेटे के चेहरे के भाव बिगड़ गए। दयाशंकर जी बड़ी उत्सुकता के साथ बेटे की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक उनके पांव वहीं रुक गए। क्षण मात्र में उनके सभी सपने चकनाचूर से होने लगे थे। सारी सोच उसी समय हवा हो गई जब उनका बेटा चिल्लाकर पीछे हट गया और कहने लगा, बाबूजी आप अंदर मत आइएगा। घर में आने से पहले आपको 14 दिन अलग रहना पड़ेगा। इतनी देर में उनकी बहू और पोता भी बाहर आ गए। उन्हें देखते ही बहू बोली, बाबूजी इस समय आपके यहाँ आने की क्या सूझी थी? अभी आप इस घर में नहीं आएंगे। मैं अस्पताल में फ़ोन कर देती हूँ, वह लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। फिर बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, 14 दिन तक आप उनकी निगरानी में रहेंगे और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम आपको ले आएंगे। यह बात सुनकर दयाशंकर जी ठगे से रह गए। उन्होंने एक नज़र सभी को देखा और उसी समय उनकी बेबस आंखों में आंसू छलक आए। फिर बोले, नहीं बेटा, किसी को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सामान लाया था, अगर उचित समझो तो ले लेना, नहीं तो यहीं पड़े रहने देना। कहते हुए वे आंखों के कोरों पर उभर आए आंसू पोंछने लगे और फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए वापस चले गए। दयाशंकर जी के दिल में एक भयानक तूफान उठने लगा था। गुस्से के कारण उनका चेहरा लाल हो चुका था। आज वह स्वयं को इतना निराश और कमज़ोर महसूस कर रहे थे कि चलना भी उन्हें मुश्किल लग रहा था। थोड़ी सी दूर जाकर वह एक पार्क में पड़े बेंच पर बैठ गए। काफ़ी देर तक वह लगातार शून्य में निहारते रहे। रात का अंधेरा बढ़ने लगा था, परंतु जिसकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा भर चुका हो, उसे भला इस अंधेरे से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उनका मन बेहद उदास था। मानसिक उथल पुथल उनके शरीर को और अधिक शीतल करती जा रही थी। जाने कितनी ही देर वह यूं ही पड़े रहे। फिर बहुत देर बीत जाने के बाद स्वयं को संभालते हुए उन्होंने एक आह भरी और बोले, हे भगवान, केवल यही दिन देखना बाकी रह गया था। अपनी पत्नी को याद करते हुए कहने लगे, सुमन, यह सिला दिया है हमारी संतान ने हमारे प्यार का। जाते जाते तुम मुझे कहकर गई थी कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और मैंने आज तक तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। अपने बेटे को महसूस नहीं होने दिया कि वह बिन माँ का बच्चा है, लेकिन देखा आज तुम्हारे उसी बेटे ने किस तरह हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, हमारी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें याद है जब हमारे बेटे रमन को चेचक की बीमारी हो गई थी तो मैं उसे अपनी गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया था। तब तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे भी छूत की बीमारी हो जाएगी। लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने मुझे घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया, यह सोचकर कि कहीं मेरे कारण उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। बहुत हुआ सुमन, आज मैं खुद को
तुम्हारे दिए वचन से मुक्त करता हूँ। अपनी जिस जमीन जायदाद की मैं बच्चों को अमानत समझकर रखवाली करता रहा, उससे भी मैं उन लोगों को मुक्त करता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। अरे, आदमी संतान किस लिए पैदा करता है? क्या इसलिए कि बुढ़ापा आते ही उसे घर से बाहर निकाल दो? मैं इन्हीं बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गया था कि सारे रिश्ते नातों से मैं किनारा कर लिया था। यह कहते हुए दयाशंकर जी उठे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। उनके दिल में अब महामारी के लिए उभरा डर अचानक गायब सा हो गया था। सोचने लगे, हे भगवान, अब तो मुझे यह महामारी अपनी जकड़ में ले ले और मेरा अंत कर दे तो ही अच्छा होगा। कम से कम इस मानसिक वेदना का तो अंत हो जाएगा। मन में पीड़ा लिए काफ़ी समय तक बस का इंतज़ार करते रहे। आखिरकार एक बस आई जिसमें सीट खाली थी। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने आस पड़ोस के और जान पहचान के लोगों को बुलाया और बोले, भाइयों, मैं अब अपनी ज़मीन साल भर के हिसाब से पट्टे पर उठाना चाहता हूँ। आप में से जो भी जितनी ज़मीन लेना चाहता है ले सकता है, लेकिन मुझे रकम तुरंत चाहिए। अपना फैसला मुझे कल तक बता देना। सभी लोगों ने पैसों की कमी के कारण ज़मीन लेने में असमर्थता जाहिर की, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति पूरी ज़मीन पट्टे पर उठाना चाहता था। इसलिए दयाशंकर जी ने बिना मोल भाव किए उसके द्वारा बताई गई कीमत पर ही उसे ज़मीन दे दी और वह पैसे अपने साथ बांधकर दयाशंकर जी एक अनजान सफ़र पर निकल गए। सोच रहे थे कि इस घर से जितनी दूर जा सकता हूँ चला जाऊँ, और जाकर एक लंबी दूरी की बस का टिकट लेकर बैठ गए। दयाशंकर जी ने एक अनजान से शहर को अपना ठिकाना बना लिया, जिसके किनारे एक नदी बहती थी। वहीं पास में एक मठ स्थित था जो बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता था। दयाशंकर जी कुछ देर वहीं जाकर बैठ गए। महामारी के चलते कम लोग ही घर से बाहर निकलते थे, इसलिए कोई भीड़ नहीं थी। बड़ी ही आत्मिक शांति प्राप्त हुई उन्हें आज वहाँ बैठकर। ना जाने कितनी देर वहाँ बैठे रहे और अपने मन को शांत करने की चेष्टा में लगे रहे। फिर एक कागज़ और पेन निकालकर कुछ लिखने लगे। तभी अचानक मठ के संचालक स्वामी रामदास जी उनके पास आए और कहने लगे, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप यहीं शांत से बैठे हुए हैं, परंतु मुझे महसूस हो रहा है कि शांत दिखने वाले आपके इस मन में घोर निराशा भरी हुई है। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी इस मानसिक उथल पुथल का क्या कारण है? शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। दयाशंकर जी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए और फिर अपनी मनोदशा का सारा हाल स्वामी रामदास जी को बता दिया। तभी रामदास जी ने उनके पास पड़े कागज़ पर एक नज़र डाली, जिस पर लिखा था, बूढ़ा हूँ ना, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे जिगर का वह टुकड़ा है, बस मैं ही उसे प्यारा नहीं। स्वामी रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, तुम मोहवश अभी तक अपने बच्चों पर जान लुटा रहे थे, उन पर अपनी दौलत लुटा रहे थे जिनको ज़रूरत ही नहीं थी। सही मायने में इंसान को उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसे ज़रूरत हो। अब इसे शहर में ही देख लो, एक से बढ़कर एक धनी व्यक्ति हैं, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं और कि किसी की मदद ही कर दे। अपने शौक़ पर तो धन बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे सकते। ना जाने कितने बदनसीब हैं इस शहर में, जिन्हें सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं। फिर स्वामी जी थोड़ी देर ऐसे ही चिंता में बैठे रहे और बोले, वह देखो, सड़क के किनारे वह कमरा दिख रहा है ना? तो दयाशंकर जी बोले, हाँ।
तो स्वामी जी ने कहा, वह हमारी मठ का ही हिस्सा है। यदि आप चाहें तो वहीं गरीबों की सेवा के लिए खाने पीने की चीज़ों की दुकान खोल सकते हैं, ताकि इस महामारी के काल में जिन लोगों की रोजी रोटी छीन चुकी है वह भी भूखे ना रहें। तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और दुनिया से इज्जत भी। दयाशंकर जी, एक बार बेसहारा लोगों का सहारा बनकर देखिए, बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन यदि दुनिया वालों को यह पता लग गया कि यहाँ मुफ्त का राशन मिलता है तो मीलों लंबी लाइन लग जाएगी और जिनकी सेवा के लिए यह दुकान खुलेगी वह वंचित रह जाएंगे। इसलिए मुफ्त में नहीं, उधार में दीजिए। यदि कोई उधार चुकता करता है तो भी ठीक, नहीं करता तो भी ठीक। वैसे मुझे यकीन है कि गरीब लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तभी दयाशंकर जी खुश होते हुए बोले, स्वामी जी, मेरी ज़िंदगी को नई दिशा दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूँ समझिए कि 2-3 दिन में मैं इस शुभ कार्य की शुरुआत कर दूंगा। दयाशंकर जी की तो मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वह बहुत प्रसन्न थे। उनके दिल का भारीपन अचानक कहीं गुम हो गया था। 2 ही दिनों में उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ दुकान का श्री गणेश कर दिया। मठ के साधु संतों ने दुकान का धार्मिक अनुष्ठान के साथ उद्घाटन किया। दुकान के बैनर पर लिखवाया गया था, जिसके पास काम नहीं है, परिवार हेतु यहाँ से राशन ले जा सकता है। पैसा आज नहीं तो कल सही। कृपया महामारी के लिए निर्देशित नियमों का पालन करें। देखते ही देखते उनकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि गरीब लोग ही नहीं बल्कि अमीर लोग भी इस दुकान से राशन खरीदने लगे। बहुत से धनवान व्यक्ति तो ऐसे थे जो 1000 रुपये का सामान खरीदते तो 2000 दे जाते, ताकि उनका भी इस शुभ कार्य में योगदान हो जाए। दयाशंकर जी ने अब तक अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी थी, इसलिए दुकान पर सामान की कमी नहीं थी। स्वामी जी ने ठीक कहा था कि कोई गरीब मजबूर तो हो सकता है मगर बेईमान नहीं हो सकता। गरीब लोगों ने धीरे धीरे उधार चुकता करना शुरू कर दिया और धनाढ्य लोगों ने भी मठ की इस पहल के चलते दिल खोलकर दान करना शुरू कर दिया। दुकान के बराबर में ही एक स्टोर भी बनवा दिया गया। दयाशंकर जी वहीं रहने लगे और वहाँ रहते हुए बड़ा ही सुकून महसूस करते। उनकी यह सेवा शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। उनके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को भी कानों कान खबर नहीं थी कि दयाशंकर जी कहाँ हैं और कैसी हालत में रहते हैं। खेती का पैसा पट्टेदार द्वारा उनके खाते में डलवा दिया जाता था। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया था। इसका पता केवल पट्टेदार को ही था और उन्होंने पट्टेदार को हिदायत दी थी कि किसी को भी यह नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आज जब पट्टेदार का फ़ोन आया तो उसने बताया, आपके बेटे को महामारी ने घेर लिया है। वह आजकल अस्पताल में है। भगवान की कृपा से उनके बेटे और बहू का टेस्ट नेगेटिव आया है। फिर भी वह 14 दिनों के लिए घर पर बंधक बनाकर रखे गए हैं। आज जब आपके बेटे का फ़ोन आया तो वह आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो साफ कह दिया कि मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो दयाशंकर जी ने पूछा कि उसे महामारी कैसे हो गई। वह तो घर से ही काम करता था और घर पर किसी को आने जाने भी नहीं देता था। तो पट्टेदार ने बताया कि उन्हें सप्ताह में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता था। शायद इसी कारण वह इस मुसीबत में फंस गए। चलो ठीक है, धन्यवाद कहकर दयाशंकर जी ने फ़ोन रख दिया। दयाशंकर जी अगर पिता ना होते
तो यह जरूर सोचते कि पिता का तिरस्कार करोगे तो ऐसे ही भुगतोगे। परंतु फ़ोन सुनने के बाद वे बहुत बेचैन हो गए। रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की बात याद आ रही थी। वह कहा करती थी कि पिता तो शायद अपने बच्चों से मुंह मोड़ सकता है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वह कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। उसने कहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चे का साथ मत छोड़ना। फिर सोचने लगे, मैंने कहाँ उसे छोड़ा, उसने ही मुझे छोड़ दिया। मैं क्या कर सकता था। रह रहकर उन्हें अपना वह गुस्सा याद आने लगा और सोचने लगे, काश जरा सा भी संबंधों को अलग रखकर बच्चों की मजबूरी पर भी विचार किया होता तो इतनी मानसिक वेदना सहन ना करनी पड़ती। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, अगर दंड देना है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चों पर आँच ना आए। उनका मन नहीं माना तो पट्टेदार को फिर से फ़ोन मिला दिया और कहा, भाई आप मेरे बेटे से संपर्क में रहना और मुझे सूचित करते रहना। तो उधर से आवाज़ आई, ठीक है, और फ़ोन कट गया। एक दिन दुकान का सारा भार मठ पर छोड़कर दयाशंकर जी ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और भगवान की भक्ति में पूरी तन्मयता से जुट गए। उसी दिन उन्होंने पट्टेदार को फ़ोन पर बता दिया था कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम बच्चों को बुलाकर उन्हें पैसे दे देना। आज के बाद वह चाहे जैसा करे, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं होगा। वर्षों बीत गए। महामारी ने भी धीरे धीरे विदा ले ली, परंतु मठ की दुकान आज भी गरीबों की सेवा में तत्पर थी। अब दयाशंकर जी स्वामी दयाशंकर जी हो चुके थे। उनके दैनिक क्रियाकलाप भी बिल्कुल बदल गए थे। सुबह शाम पार्क में टहलने जाते और बाकी के समय भगवान की भक्ति में लीन रहते। तभी एक दिन वह हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पार्क में टहलने गए तो अचानक उन्होंने जो नज़ारा देखा, उनकी आंखें खुली रह गई। तभी वे अचानक एक 3 साल के बच्चे की ओर दौड़े। वो बच्चा अपनी माँ के साथ पार्क में आया हुआ था। उसकी माँ उसे रुकने के लिए आवाज़ दे रही थी, मगर बच्चा उसे मुड़कर देखता और आनंद मगन होकर फिर दौड़ पड़ता। उसकी माँ उसका पीछा करती जा रही थी। अचानक दयाशंकर जी दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुँचे और बिना देरी किए बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी एक भयंकर सांप ने अपना काम कर दिया। बच्चा तो ठीक था, परंतु स्वामी जी के पैर में सांप ने डस लिया था। सांप तो उसी समय सरक लिया, परंतु स्वामी दयाशंकर जी लड़खड़ाकर नीचे बैठ गए। दौड़ती हुई माँ पहुंची तो स्वामी जी ने बच्चे को माँ के हाथों में दिया। पूरे पार्क में हड़कंप मच चुका था। स्वामी दयाशंकर जी बोले, बेटी, तेरे बेटे की ज़िंदगी का आज आखिरी दिन था। कितनी खुशी से वह अपनी मौत की तरफ दौड़ता जा रहा था, लेकिन उसे देखकर मुझसे रहा ना गया कि अगले पल ही एक हंसती खेलती ज़िंदगी का अंत होने वाला है। ना जाने कैसे भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं पहुंच गया काल से टकराने के लिए। अब तेरा बेटा 100 वर्षों तक जिएगा। कोई कष्ट इसे छू भी नहीं सकता। बस उस ईश्वर को हमेशा याद रखना, वही असली कर्ता धर्ता है। पूरा पार्क स्वामी दयाशंकर जी को घेर कर खड़ा था। सबकी आंखों में दुख के आंसू थे। स्वामी दयाशंकर जी को तुरंत उठाकर मठ पर ले जाया गया। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, परंतु ऊपर वाले की मेहरबानी से वह अब भी बोल रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को अभिवादन किया और सदा सदा के लिए इस निर्मम संसार से विदा हो गए। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। सभी बाजार बंद हो गए। जिसने भी सुना वह काम छोड़कर मठ की तरफ दौड़ पड़ा। स्वामी रामदास जी
जिन्होंने उन्हें गरीबों की सेवा का मंत्र दिया था, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे, और बोले, एक सच्चा दयालु कर्म योगी आज इस दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु माना था, पर आज उनकी तरफ से मुझे जो गुरु दक्षिणा मिली है, शायद किसी भी गुरु को नहीं मिली होगी। उन्होंने अपना जीवन देकर एक गरीब विधवा के घर का चिराग बुझने से बचा लिया। यदि मैं 100 जन्म भी ले लूं, तब भी मुझे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। तभी दयाशंकर जी का फ़ोन बज उठा। स्वामी रामदास जी ने फ़ोन उठाया और बोले, भाई मैं दयाशंकर नहीं बोल रहा हूँ। आप कौन? उधर से आवाज़ आई कि मैं दयाशंकर जी का बेटा बोल रहा हूँ। माफ़ करना बेटा, आपने अपने पिता को याद करने में बहुत देर कर दी। वह महामानव आज इस दुनिया के सारे रिश्ते नातों को तोड़कर सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया। आज उनका पार्थिव शरीर हमारे सामने रखा है और पूरा शहर आपके पिता के दर्शन के लिए इकट्ठा हो चुका है। क्या पिताजी चले गए? हाँ, वह तो चले गए, मगर इतना ध्यान रखना कि उनका अंतिम संस्कार कल सुबह कर दिया जाएगा। यदि समय से पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य, अन्यथा हमें माफ़ करना। आप पता लिख लीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने पता लिखवाया और फ़ोन काट दिया। शहर का हर व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए लालायित था, इसलिए तय किया गया कि यहाँ दर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को ध्यान मुद्रा में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा। दयाशंकर जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि गांव का एक साधारण किसान इस तरह जनता की आंखों का तारा और परम पूजनीय बन जाएगा। बेचारे गरीब लोग, जिनके लिए दयाशंकर जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, इस मसीहा को नज़र भर देखने के लिए बेसब्री से लाइन में लगे हुए थे। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन कोई भी शहरवासी टस से मस नहीं हुआ था। सुबह के करीब 3 बजे एक टैक्सी आकर मठ के गेट पर रुकी और उसमें से दयाशंकर जी का बेटा, बहू और पोता निकले। रात के समय भी इतनी भीड़ देखकर उनका पूरा परिवार हैरान था। तभी उनके पास खड़े एक व्यक्ति से उन्होंने स्वामी रामदास जी के बारे में पूछा, तो उन्होंने इशारे से बता दिया। पूरा परिवार वहाँ चल दिया। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। उनसे मिलकर रामदास जी उन्हें उनके पिता के पार्थिव शरीर के पास ले गए। उन्हें देखते ही उनके बेटा और बहू उनके पैरों में गिर पड़े। उनका बेटा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हमें क्षमा करना पिताजी, उस दिन जल्दबाजी में की गई भूल हमें कितनी बड़ी सज़ा दे जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं आपके दिल में छिपे प्यार को समझ नहीं पाया और यह तक नहीं सोचा कि आप माँ के जाने के बाद कितने अकेले होंगे। इस बात के लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन सच बताऊं तो उस दिन आपको वापस भेजने के बाद मुझे भी चैन नहीं आया। मैंने आपसे फ़ोन पर बात करने की बहुत कोशिश की, परंतु आपका फ़ोन नहीं मिला। फिर मैंने पट्टेदार को फ़ोन किया और उसे बहुत विनती की, तब कहीं जाकर उसने मुझे आपका नंबर दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप मुझसे इतने नाराज़ हैं कि मुझे मिले बिना ही इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। ऐसा कहते हुए उनका बेटा पश्चाताप करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पूरे मठ में केवल उसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक रोते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पिताजी की आवाज़ उसके कान में गूंज रही है, बेटा मैंने तो तुझे बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। ऊपर वाला जो करता है
ठीक करता है। शायद उसके मन में कुछ और ही था, तभी मुझे यहाँ ले आया। तुम लोग सदा खुश रहो बेटा, हमेशा अपनी माँ के सपनों को साकार करते रहना, दिल से मेरा आशीर्वाद है। तभी अचानक दयाशंकर जी का बेटा उठा और स्वामी जी के चरण स्पर्श करते हुए वहाँ उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, शहर में आते ही यहाँ के लोगों ने मेरे पिता के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। अब मैं अपने पिताजी, आदरणीय स्वामी रामदास जी और आप सभी के समक्ष यह घोषणा करता हूँ कि पिताजी की पूरी जायदाद से प्राप्त रकम अब हर वर्ष के मठ के खाते में जमा की जाएगी, ताकि गरीबों के लिए उनकी दुकान सदा चलती रहे। मैं उनकी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं लूँगा। हमारे परिवार की तरफ से अपने पिता के लिए यही श्रद्धांजलि है। भले ही आज मेरे पिता पंच तत्वों में लीन हो चुके हैं, परंतु उनका यश, उनका नाम सदा सदा के लिए इस संसार में बना रहेगा। यह बात सुनकर स्वामी रामदास जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उससे कहा कि जीते जी ना सही, परंतु मरने के बाद तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व जरूर होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी है? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।